देवी देवताओं के सामने नारियल क्यों तोड़ा जाता है? सबसे पहले नारियल पर जो जटा है वो हटाते हैं। ये जटा हमारी इच्छाएं हैं जिन्हें सबसे पहले हटाना है। फिर उसका कठोर हिस्सा हम तोड़ते हैं। ये हमारा अहंकार है जिसे हटाना या तोड़ना बहुत जरूरी है। फिर निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं जिनके निकल जाने के बाद में फिर आता है सफेद गिरी जो आत्मा का प्रतीक है। बिना इच्छा, अहंकार, नकारात्मक सोच इनके हम ईश्वर से नहीं मिल सकते, इसलिए नारियल फोड़ते हैं। आप सभी का, देश विदेश में बैठे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर की। यह समय 12 ही राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, कहां पर सावधानी बरतनी है तो कहां पर आपको फायदा मिल सकता है। कोशिश लगातार जारी है कि इस एपिसोड को जितना बेहतर हो सकता है बनाया जा सके। आपसे बार बार मैं ये विनती भी करता हूं कि अगर कोई सुझाव है जिससे इस एपिसोड को बेहतर बनाया जा सकता है तो जरूर बताइएगा। कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जिससे कि बेहतर बनाया जा सकता है वो जरूर यहां पे अपना सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि और बेहतर बनाए। तो वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि ये एपिसोड सिर्फ स्वयं के देखने भर से कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 12 ही राशियों की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से कि यह सप्ताह कैसा है। तो मेष राशि के लिए सप्ताह ज्ञान प्राप्ति का कहा जा सकता है। आपके लिए इस सप्ताह में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऐसे तकनीक या कमाई का जरिया जिससे आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक परेशानी बहुत दिन से जो चली आ रही है वो भी इस समय में दूर होंगी और जिससे कमाई और धन की प्राप्ति ये आपके लिए बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोग जो है अपनी वर्क स्पेस में या ऑफिस में कोई काम पूरा करने से और सबसे बड़ी बात समय पर पूरा करने से आपको सफलता और वाहवाही मिल सकती है। यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान कहें, स्टूडेंट्स कहें जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की प्राप्ति यहां पर डामाडोल रवैया अपनाने से आपको बचना है, वरना आने वाले एग्जाम जो हैं उसमें नेगेटिव रिजल्ट भुगतने पड़ सकते हैं। यहां पे महीनों की मेहनत जो आपकी की हुई है वो कुछ समय के आराम यहां पे जो आप करेंगे वो भारी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। अगर हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाता है, सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कुछ समय भक्ति में या एकांत में, मेडिटेशन में जरूर बिताना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो यह सप्ताह संभव है कि आपके माता पिता या आपके साथी किसी जरूरी काम के लिए आपसे पैसे मांग ले। व्यापारी वर्ग को बहुत ही ज्यादा यहां पे सिस्टमैटिक तरीके से कहूंगा कि आगे बढ़ना चाहिए है, अपने काम को संभालना चाहिए है। ऐसे में जो भी काम करते हैं उसका पेपर वर्क क्या है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर क्या रिलेटेड है, किस इंसान की यहां पर मदद चाहिए होगी, इन सभी की प्लानिंग समय रहते आपको जरूर करनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले घर वालों से बात करके फिर आगे बढ़िएगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह यहां पर जरूर मानिएगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो स्ट्रेस में समय ज्यादा व्यतीत करेंगे। शिकायत भी बहुत ज्यादा रहेगी काम से, पर आखिर में हिम्मत करके अपने काम का भार स्वयं उठा ही लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। हेल्थ के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी सेहत में पहले के मुकाबले यहां पर सुधार देखने को मिलेगा, जिससे काम करने में आप कहेंगे कि स्फूर्ति दिखाई दे, एनर्जी दिखाई दे, उससे लाभ भी होगा। और जब भी मौका मिले मेंटल पीस के लिए यानी कि स्वयं की शांति के लिए अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, करीबी दोस्त हैं जिन्हें हम इनर सर्कल कहते हैं, उनके साथ में मिलने का प्रयास कीजिए। और ऐसा करने से एक जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है उसके अंदर बहुत चीजों का स्ट्रेस है, बहुत चीजों को लेकर के नकारात्मक विचार आते हैं, वो बांटने भर से चीजें अपने आप ही आपके लिए मेलो डाउन हो जाएगी, जो टेंशन है वो हट जाएगी। यंगस्टर्स जो हैं या फिर ये कहूं कि कन्याएं जो हैं, अपनी शिक्षा में पहले के मुकाबले यहां पर थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता हासिल करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो कोई भी छोटा लेन देन के लिए यह समय जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। पारिवारिक जीवन के लिए भी अगर कहें तो यह सप्ताह बहुत ही ज्यादा अच्छा निकलने वाला है।
जिससे आपको लाभ भी मिलेगा, बहुत खुशहाली का एहसास भी होगा। तो यंगस्टर स्टूडेंट्स जो हैं, खासतौर पे चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो यहां पर आप सोच करके चलिए कि जो आपके प्रयास हैं ये समय में उसका उत्तम परिणाम आपको मिल सकता है। चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में बुध स्थित होने के कारण कई स्टूडेंट्स के पास में इस सप्ताह बहुत से खाली समय होगा। यह कह सकते हैं कि फ्री टाइम जो है उसका सदुपयोग कैसे करें, अपनी स्किल डेवलपमेंट में, नई चीजें सीखने में, अलग सब्जेक्ट्स को यहां पे ट्राई करने में। कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हो गए, पास्ट पेपर्स हो गए, उसके साथ में प्रैक्टिस कर करके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना लीजिए। बार बार कहता हूं कि हीरा जो है वो प्रेशर से गुजरने के बाद में बनता है, दबाव से गुजरता है फिर बनता है। यहां पर थोड़ा सा दबाव सह लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो खुद अपने ऊपर डालिए, क्योंकि कोयले से जब आप हीरा बनेंगे, डायमंड बनेंगे, शाइन करेंगे, तब घर वाले और आसपास में जो समाज है वो आपकी वाहवाही करते नहीं थकेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो ये सप्ताह आपके लिए सोच विचार कर कदम उठाने वाला है। ये ऐसा ही होने वाला है कि आप बिना अगर सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा बड़े धोखे मिल सकते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो तो यहां पे प्लानिंग करके अपने जो पास में फंड्स हैं उसको सही से आप अरेंज करके आगे बढ़िएगा। या अगर दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो ऐसे समय में दोस्तों की मदद करने से पहले भी 2 बार सोचिएगा। ऐसे समय में आपका कई बार लोग जो है गैम्बलिंग हो गए, जल्दी पैसा कमाने की स्कीम्स हो गई, इसमें फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वो अपने तजुर्बे बता रहे हो, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो कि मैंने यहां पर 10,000 डाले थे, 1 लाख वापस कमा करके निकला हूं, यहां पर आप चलो, यहां पे गैम्बलिंग करो मेरे साथ में। ऐसी चीजों से सख्त तौर पे यहां दूरी बना करके रखिएगा। सामने वाला कितनी भी गारंटी दे, यहां पर खुद की मति जो है, खुद का दिमाग जो है उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़िएगा। माता पिता की आर्थिक रूप से किसी मदद के चलते स्ट्रेस में भी आप रह सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए इस सप्ताह फिर भी कहूंगा कि काफी बेहतर बन सकता है, क्योंकि आपको अपने कई सब्जेक्ट्स में जो ग्रास्पिंग पावर है या फिर कंफ्यूजन जो हो रहा था, समझने में जो परेशानियां आ रही थी, उससे किसी अच्छे दोस्त के कारण, साथ के कारण यहां क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे खुश खुद भी होगे। जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर भी आपको आगे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, और ऐसे में जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हो या सोच रहे हो तो वहां पर आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलेगा। स्वास्थ्य में इस बीच हफ्ते में ये कह सकते हैं थोड़ी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। मौसमी बीमारी जो है उनसे त्रस्त होना पड़ सकता है। खांसी, जुकाम, गला खराब होना, इन चीजों से परेशान हो सकते हो। इसके लिए जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ आपको लगे, इसके लिए पहले से ही आपको आगाह कर देता हूं कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो समय जाया नहीं करना है, सही दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास में जाके आना है। अगर इसको झेलना चाहते हो, बीमारी को अपने पास में बुलाना चाहते हो, निमंत्रण देना चाहते हो, तो मान करके चलिए जो समय कमाने में आप खर्च कर सकते थे कि कमा लेता हूं इस समय से, वहां पर बिस्तर पर बैठ करके, पड़े रह करके बार बार यही सोचते रहोगे कि अब इनकम कैसे आएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए कुछ स्ट्रगल से भरी हो सकती है। मन मुताबिक चीजें ना होना, कोई भी कदम जो उठाते हैं वहां पे लड़खड़ा जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा सफर कठिन है, पूरा सप्ताह ही ऐसा निकलेगा, यह नहीं कह रहा हूं। शुरुआती समय में आपके काम की बहुत ज्यादा निंदा यहां पर की जा सकती है, पर यह स्थिति आपकी कुछ सुधरेगी भी। यहां पर इस बात के लिए कह सकते हैं कि बुधवार के बाद में अगर आप जो भी प्रयास करोगे तो वहां पर आपको वापस फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक मेंटल क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ोगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को लंबी यात्रा यहां पे करनी पड़ सकती है, थकने वाली भी होंगी, तो पर इस चीज से यह चीज भी आपको देखने को मिलेगी, कमाई जो आपकी होगी इस यात्रा से वो सेटिस्फैक्टरी होगी। तो चाहे थकान क्यों ना हो, पर कमाई अगर अच्छी हो जाए तो उस थकान को भूल जाओगे। पर सख्त तौर पे यहां पे एक चीज कहता हूं, ऐसे समय में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो तो रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर की सोच करके अगर आप चलें तो यहां पर
इन्वेस्टमेंट्स कोई भी करने वाले हो तो थोड़ा रुक करके देख लीजिए, इससे बेहतर डील्स आपको मिल सकती है। पर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जैसे कि सोना चांदी हो गई, इसकी खरीदारी अगर आप कर रहे हो तो इस सप्ताह के अंत में आप इस चीज के लिए जरूर आगे बढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ये जो समय है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और यहां पर आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। यह सप्ताह के अंत में समझ आएगा कि जो आप अपने आप को 30 मार्का समझ रहे थे, हर चीज अपने आप में कर लूंगा, मुझे बहुत चीजें मालूम है, ये चीज में कमी है, उस इंसान में कमी है, हर किसी में जो कमी निकाल रहे हो, यहां पर सच का सामना जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। पर जैसे कि कहा कि सही इंसान या टीचर्स हो गए, आपके गार्डियंस हो गए, मेंटर्स हो गए, उनका यहां पर जो आपको एडवाइस है, अगर उसको मान लोगे तो ये जो समय की बर्बादी है इससे बच जाओगे। जहां से जो ज्ञान मिले बटोर लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर है। पर यह मत सोचिएगा कि आपको असफलता हाथ लगने वाली है, फेलियर नहीं होगा। बहुत मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, पर उसमें से सही चुनना है। अक्सर गलती यही होती है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे जा रहे हैं कि गलत कंट्री चूज कर लेंगे, गलत यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे, गलत कोर्स चूज कर लेंगे, क्योंकि आसपास में जो फ्रेंड सर्कल है वो सभी एक ही जगह जा रहे हैं। हो सकता है कि सभी एक खाई में कूदने जा रहे हैं। माता पिता बचपन में कहते थे ना कि अगर सभी दोस्त खाई में कूद रहे हैं तो क्या तुम भी कूदोगे? यहां पर वही चीज है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। वेट एंड वॉच आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आपने यह भी देखा होगा कि किसी का दिन नहीं आता है, जमाना आता है। सुनकर के अजीब सी एक ऊर्जा महसूस होगी। यह वही सप्ताह है। इस सप्ताह अगर थोड़ा पेशेंस रख लें तो लाभ ही लाभ आपको कमाने का मौका मिलेगा, और मानसिक तनाव से भी यहां पर छुटकारा मिल सकता है। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन पावर डेवलप करने की यहां पर जरूरत होगी, जिससे कोई एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, कोई जॉब इंटरव्यू आप देने वाले हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपके लिए पॉजिटिव बन जाए। यह सप्ताह अचानक से पुराना कोई निवेश जो है, पुराना कोई इन्वेस्टमेंट आपका है, उसके इन कैश होने से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि सडन इनकम हो गई है, आकस्मिक धन प्राप्ति जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपके लिए हो सकती है। कहीं से बकाया पैसा जो है वो मिल जाने से यह सप्ताह आपका चमक सकता है। तो वहीं पुराने कोई कानूनी मामले भी थे तो वहां से भी आपको राहत प्राप्त हो सकती है। हेल्थ वाइज अगर देखें इस समय में, तो यह सप्ताह आप मस्कुलर पेन की शिकायत कर सकते हैं। यहां पर योग हो गया, सबसे ज्यादा बेहतरीन उपाय जो है वो यही रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो सप्ताह की शुरुआत में आप राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। कहीं बिगड़े काम बनने से समय आपका बीतेगा और रूठों को मनाने में भी आपका सफलता मिलने वाली है। मंगलवार तक दिन आराम से बीतने वाला है। पारिवारिक स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, जिससे मन शांत हो जाएगा और काम में तरक्की के आसार नजर आएंगे। और इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया की मदद से अपनी प्लानिंग में सुधार लाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह मेहनत कभी जाया नहीं जाती, सच कहते हैं टीचर्स। यह सप्ताह आपको यह समझ आने वाला है, पहले जो आपने मेहनत की है उससे इस समय में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और यह रिजल्ट जो है यह शानदार मिलने वाला है। पर यहां एक सावधानी भी है, किसी भी तरीके से कानूनी मामले में इस समय आप ना उलझें। फिर वो चाहे किसी दोस्त के लोन एप्लीकेशन में गारंटर बनने की बात हो, गारंटर बन के दस्तखत करने हो, ये करना मत। ये सीधी सी बात कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। किसी और की जरूरत के लिए आप बलि का बकरा बन सकते हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से ओवरऑल सेहत में आपके सुधार देखने को मिलेगा, पर दांत में छोटी मोटी परेशानी कोई हो, सेंसिटिविटी हो या फिर रूट कैनाल हो, इससे आपको गुजरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो यह सप्ताह में ज्यादातर आपको सफलता बड़ी आसानी से मिलने वाली है, पर सेहत में लापरवाही बरतना सब पर पानी फेर सकता है। शुरुआती समय में कुछ मूड स्विंग्स के चलते गुस्सा, आवेश, क्रोध ये हावी रहेगा। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करना और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेना, यह सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि घर परिवार वाले किसी के दबाव में है, या फिर
आपसे इमोशनल बैलेंस या इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। वो विश्वास करते हैं कि आप ये उनको देंगे, पर आपका इरिटेशन, वर्कलोड, स्ट्रेस, इन सब के चलते उन पर हर बात पर बिगड़ना, यह परेशानी बन सकता है। यहां भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे शानदार कमाई कहें, प्रमोशन की बात कहें, फॉरेन ट्रैवल की बात कहें, ये सभी चीजें मुमकिन होंगी। स्टूडेंट्स, आगे कुछ कहूं उससे पहले ये आप समझ लीजिए, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला दीजिए, क्योंकि ये जो सप्ताह है, आपको कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यहां पे जो मेहनत है उस अनुसार आपको फल मिल सकता है, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पे न्यूज कवरेज की बात हो सकती है, अपने खुद के स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर स्टेज प्रेजेंस आपको दिया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ के नजरिए से देखते हैं तो यहां पर स्ट्रेस हो गया, ओवर ईटिंग, ब्लड प्रेशर, स्टमक प्रॉब्लम्स, इनसे परेशान फिर भी रहना पड़ सकता है शुरुआती समय में। इसके लिए समय रहते अपनी अगर कोई गोली होती है तो वो अपने पास में रखिएगा, दवाई है तो उसे साथ में रखिएगा। ईटिंग हैबिट्स हो गई, उनको इस समय में बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो ये सप्ताह जो है, शुरुआती समय जो हम सप्ताह का कहेंगे, वो आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल का, संघर्ष का बन सकता है। ऐसे में एक बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, अनजान लोग जो हैं या दोस्त कोई ऐसे हैं, उनको आपको पैसे देने से बचना चाहिए। व्यापारी वर्ग भी देखेंगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में नई पार्टी से जुड़ने से, यहां पे अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही बात की है, ऑनलाइन ही आपका जूम कॉल हो गया है, पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, सामने ना ही किसी के शॉप में जाना हुआ, ना ही किसी और तरीके से मिलना हुआ या कोई सोर्स लगा, ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सामने वाला जो बड़ी प्यार से आपसे बात कर रहा था, वो एक सेकंड में दुकान उठा करके कहीं और जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ना कि रोड पे जो ठेले खड़े होते हैं, उनसे आज कोई लिया है, बड़ी गारंटी देते हैं कि आने वाले 10 साल तक ये चीज खराब नहीं होगी। हफ्ते भर में खराब हुई, जाकर के ढूंढे तो वो आदमी ही ना मिला। यही चीज इस समय में परेशान कर सकती है। खास तौर पर धनु राशि वाले 12 तारीख तक ये जो सप्ताह है, हर कदम बड़ा सोच समझ करके उठाइएगा। सेहत के दृष्टिकोण से भी अगर देखते हैं तो ये यहां पर बहुत ज्यादा कॉशियस रह करके चलने वाला समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह कैरियर में वृद्धि लाएगा। स्टूडेंट्स को भी इस सप्ताह में देखने को मिलेगा कि अपने टीचर्स के गुस्से का सामना करना पड़े, क्योंकि चांसेस यहां पे ये हैं कि वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप हर चीज बड़े ही परफेक्शन के साथ में करते हैं, पर किसी चैप्टर में या प्रोजेक्ट में बार बार समझाने पर भी ना समझना, स्वयं की बुद्धि लगाना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाना, इस कारण उनके सामने खुद की इमेज जो है, छवि जो है, वो आपकी इफेक्ट हो सकती है। पर 12 तारीख के बाद में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन भी आप देते नजर आएंगे। फिर हम चाहे कहें कि अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश है या फिर बात को समझ जाना है, उसके कारण यहां पे जो आपकी इमेज है वो भी वापस बेहतर पहले से देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो ये सप्ताह जो है, ये डेवलपमेंट का है, सुधार का है, आगे बढ़ने का है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने गोल्स जो है, लक्ष्य जो है, उसकी तरफ मोटिवेटेड रखिए। स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, उन्हें इस समय में, सप्ताह के बीच में पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मिल सकती है कि जो आप चाहते हो, गोल्स जो आप चाहते हो, वो आप अचीव कर लें। इस सप्ताह आपको अपने खान पान पर सुधार करने की जरूरत है, जिससे आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी और दिनचर्या भी आपकी बेहतर रहेगी। जो एनर्जी ड्रेन लगता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, या फिर ये कहते हैं कि हाथ पैर मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा रहता है, यंगस्टर्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे आप आगे बढ़ जाएंगे, या ये कहूं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने आप ही यहां पर खत्म हो सकती हैं। लो स्ट्रेस और हाई परफॉर्मेंस, ये सप्ताह का मंत्र सिद्ध होने वाला है। दूसरे सोचते रह सकते हैं कि ये ऊर्जा, ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप की काबिलियत पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। परिवार की ओर जो आपका कर्तव्य है, उसे निभाना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह आप अपने सोचे हुए काम जो है, जो आपका प्लान्ड प्रोसीजर है, उससे ही दूरी बना लोगे। लोग भ्रम पैदा कर देंगे,
आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश भी करेंगे। आप भी यही धारणा बना लेंगे कि अपने घर वालों का विद्रोह भी करना शुरू कर देंगे। उनके अनेक प्रयास के बावजूद भी बाहर वालों की बात को सच मान करके आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ध्यान रहे कि अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करनी है। अपने बर्ताव और गुस्से को कंट्रोल करना है, वरना बहुत ही बुरा समय कहूं यह सप्ताह बन सकता है। परिवार वालों से सुनना भी पड़ सकता है, तो विद्रोह भी देखना पड़ सकता है। जो सपोर्ट मिलता है फाइनेंशियल, इमोशनल, वो सभी सपोर्ट छीन लिया जा सकता है। नौकरी में भी आपकी स्थिति थोड़ी सी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिससे आपको परेशानी हो जाए। ऐसे में कोई गलती ना करे जिससे आपको परेशान होना पड़े, और खास तौर पर सीनियर्स के गुस्से का टारगेट ना बने। इससे उनका सही समर्थन जो आपको मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, फेवरेटिज्म जिसको हम कह सकते हैं, उससे वंचित रह जाओगे। साथ ही कैरियर में जो आगे बढ़ने की रफ्तार थी, आपकी स्पीड जो आपको मिल रही थी, आप काम करते हो, लोग आपसे खुश रहते हैं, आपके सीनियर्स आपकी वाहवाही करते हैं, ये सभी चीजें जो है इन पर एक बड़ा सा जीरो बन सकता है। हेल्थ वाइज यहां पर खुद को काफी हद तक स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है। अपनी सेहत का ध्यान स्वयं को रखना है। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करते हैं तो माता पिता से या फिर घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर के, अपने रवैये को लेकर के, या फिर यह कहें कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसके कारण डांट फटकार लग सकती है। समय का ध्यान रखते हुए घर वालों के सामने कोई फरमाइश इस समय में मत कीजिएगा, वरना एक फरमाइश लेकर के जाओगे और सामने से 10 खामियां सुनकर के आओगे। यहां पर जो आपके मन का है वो तो होगा नहीं, पर मूड ऑफ भी हो जाएगा, मूड खराब और हो जाएगा। इसके लिए खुद के इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो ये सप्ताह जो है ये आपके लिए अप एंड डाउन वाला है, और अक्सर मैं कहता हूं कि अप एंड डाउन जो है, आप ईसीजी अपना कभी करवा करके देख लीजिए, तो उसमें भी लगातार जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे जाता है। वही बताता है कि इंसान जिंदा है। अगर एक जैसा रह गया तो मतलब मृत है, मर चुका है। तो ये सप्ताह जो है ये भी उस हार्ट बीट के जैसे ही ऊपर नीचे जाने वाला है। यहां यह भी संभव है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल जाए, कहीं से रुका पैसा जो है पार्टी का वो आपको मिल जाए, सरकारी योजना का यहां पर आपको लाभ मिल जाए। इस सप्ताह के मिड पार्ट में, मध्य भाग में, किसी बड़े खर्च के आसार भी देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स अपने ऊपर इस समय में बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिएगा। अच्छी कमाई और सफलता बस मिलने वाली है, और ऐसे में आंख और कान खुले रखिए कि अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। सोते रह गए, कोसते रह गए तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, और ऐसे में कई लोग जो हैं वो आपको गलत राह पर भेजने की कोशिश करेंगे, फंसाने की साजिश यहां पर रचते नजर आएंगे कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को अच्छा नहीं मिलना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के अंदर आप देख लीजिए, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके बीच में देख लीजिए कि एक अगर आप बढ़ रहे हैं तो बाकी सब जो हैं उनमें जलन उत्पन्न हो रही है, और इस कारण ही ये जो यहां पे सिचुएशन ज्यादा स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी के साथ में बढ़ सकती है। इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों साइड्स जो हैं, पर्सपेक्टिव्स जो आपकी कैरेक्टर की कहें, या ये कहते हैं कि मेरी खूबियां ये है और मेरी खामियां ये है। अक्सर आप कभी भी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको पूछते हैं कि आपके बारे में स्ट्रांग चीजें क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। इसको समझ करके समय के अनुसार अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी है, क्योंकि कुल मिलाकर के मेहनती लोगों को यह समय सफलता जरूर देगा। जो सोता रह जाएगा, जो काम में मन चोरी करेगा या काम चोरी करेगा, या ऐसा इंसान है जो यह मानता है कि इतने पैसे में तो इतना ही काम करना है, वो जहां पर है वहां से भी नीचे गिर सकता है। स्टूडेंट्स को अभी मेहनत थोड़ी और करनी है, फोकस और बढ़ाना है। अच्छे समय का इंतजार अभी थोड़ा और करना होगा, पर देर है अंधेर नहीं, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हाउसवाइफ्स जो हैं, गृहिणी जो है, खास तौर पर इस समय में थकान ज्यादा महसूस करेंगे। आप पैरों में दर्द की शिकायत भी करते नजर आएंगे, और ऐसे समय में फ्लैट फुट की परेशानी उभर करके सामने आ सकती है। इसके लिए सावधान रहिए। पहले से ही जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, फुट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो कीजिए। यह हुआ इस सप्ताह का राशिफल।
कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा बेहतर हो सकता है, जितना बेहतर तरीके से समझा सकता हूं, वो कोशिश करूं। और उस कोशिश में कितना आगे बढ़ रहा हूं आप बता सकते हैं। शुरू में भी कहा हूं, अभी भी वापस कह रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो वेलकम है। अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए आप कहिए, और उसके लिए मैं तैयार हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और 14 तारीख को सूर्य ग्रहण भी होगा और 15 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ हो रही है। इसके लिए इस चैनल पर अनेकों जानकारी भरे एपिसोड्स आपके लिए दिया हूं, इसको देखना मत भूलिएगा। लगातार हर हफ्ता आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, हर रोज आपके लिए डेली राशिफल, हर महीने मासिक राशिफल, हर ग्रह के राशि परिवर्तन पर उसका गोचर फल, ये सभी एपिसोड्स ज्योतिष से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो इस चैनल पर आपको देने की कोशिश करता हूं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमारा धर्म जो कहता है, जो परंपराएं हैं, जो कुछ कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, वो सभी चीजें आपके साथ में यहां पे बांटता हूं, ताकि आप जब इस चैनल को किसी को भेजें, हमारे हिंदू भाई किसी को भेजें, तब वो इस चीज को जब देखे तो उसको सिर्फ एक नहीं अनेकों चीजें मालूम चले, खुद के धर्म के बारे में, अपनी आस्था के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में। उद्देश्य यहां पर सभी की मदद है। सिर्फ ये नहीं कि सनातन धर्मी जो हैं, हिंदू जो हैं, उनके लिए ही नहीं है, हर किसी के लिए है जो सनातन धर्म को समझना चाहता है। प्रयास जो हैं वो इसी के हो रहे हैं इस चैनल पर। बस इसी के साथ में हमेशा की तरह प्रार्थना, आप जानते ही हैं मैं क्या कहता हूं, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।